हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं भीम, आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर पढ़ रहे हैं, कल जहाँ पे समाप्त किया था उसी के आगे, क्लास 9th चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप, जहाँ पे छोड़ा था उसी के आगे फिर से पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान लगाते रहिए और टाइम वेस्ट बहुत मत करिए, क्योंकि ये समय बहुत उपयोगी है। आने वाला जो समय है, विद्यालयों में कोरोना वैश्विक महामारी से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, और इन 2 महीने जो मई और जून होगा आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें विद्यालय तो खुल नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो जुलाई में भी एक बार सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो भारत में संख्या है, मरीजों की संख्या है, लगातार इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, परिवार को सुरक्षित रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। घर से ही पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। अनावश्यक बाहर न निकलें और जो भी सावधानियां हैं ज़रूर बरतें, ठीक। बाहर निकलें तो मास्क अवश्य लगाएं, जिससे घर से अंदर जाएं। बाहर से अगर घूम के आ रहे हैं या किसी कार्य करके आए तो हैंड वॉश ज़रूर करें, ठीक है। इससे कुछ छोटी छोटी सावधानियां हैं जिनसे हम बहुत आसानी से बच सकते हैं, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं उसी के आगे। पढ़ लिया हमने प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। उसी के आगे अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल मतलब भारत से, मरुस्थल मीन्स क्या होता है? बालू का मैदान कह सकते हैं, बालू का या रेगिस्तान, ठीक। जो रेगिस्तान होता है इससे क्या होता है? बालू का मैदान हो जाता है, रेतीला। रेतीले मैदान को क्या बोलते हैं? मरुस्थल, ठीक। और जो अगर हम बात करते हैं भारतीय मरुस्थल, तो भारतीय मरुस्थल मुख्य रूप से एक ही है, जिसे नाम दिया गया थार का मरुस्थल। क्या नाम दिया है? थार का मरुस्थल, ठीक। थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल जो है बहुत भारत का सबसे बड़ा है, और इसका लगभग 85% भाग भारत में है, ठीक है। 100% क्यों नहीं? क्योंकि इसका जो है भाग है पूरा, ये पाकिस्तान के क्षेत्र तक फैला हुआ है, ठीक है। तो जो 85% भाग है वो भारत में ही आता है, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर इसका हम देख लें तो 1,20,000, 1,20,000 वर्ग मील क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। वर्ग मील क्षेत्र में स्थित है। अगर हम इसको देखें तो इसमें बहुत से संबंधित, इससे अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होती है? वर्षा का, ठीक है, नमी का अभाव होता है, ठीक है। नमी या वर्षा का अभाव मतलब कमी होती है, ठीक है। अभाव होता है, नमी या वर्षा का क्या होता है? अभाव होता है। तो उसमें क्या होता है? अगर इस क्षेत्र की बात करें तो मैक्सिमम 10 से 15 या कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, से भी कम वर्षा होती है प्रतिवर्ष की बात कर लेते हैं तो, ठीक है। अगर इससे कम हो रही है तो अब इसमें जो मरुस्थल हमारा है, इसमें सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? रेतीले क्षेत्र ही पाए जाते हैं, ठीक है। रेत के टीले मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ बहुत जो नदियाँ अगर हैं तो एक जो नदियाँ हैं बहुत अल्पकालिक है। अगर नदियों को बात करें तो इसमें एक जो नदी है लूनी नदी है, ठीक। लूनी नदी पाई जाती है, लूनी नदी पाई जाती, ठीक। लूनी नदी पाई जाती है। अगर हम मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल हमारा वो क्या है? वर्षा नमी की कमी से शुष्क क्षेत्र, क्या है? शुष्क क्षेत्र। शुष्क क्षेत्र मतलब सूखा क्षेत्र,
वर्षा की बहुत पानी की कमी है, तो यहाँ पे अगर पानी की कमी है तो क्या होगा, पौधे भी नहीं होंगे, पौधे की कमी, ठीक, पौधे की कमी है तो यहाँ पे जो भी पौधे होते हैं कैसे होते हैं, कटीले होते हैं, ठीक? कटीले या झाड़ियाँ कह सकते हैं, ठीक है, झाड़ियाँ पाई जाती, ठीक, झाड़ियाँ पाई जाती, ठीक। अगर हम अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें वर्षा का, अगर हम कटीले झाड़ियाँ में बात कर रहे थे, इसमें नागफनी वगैरह के पाए जाते हैं पौधे, ठीक है, नागफनी हो गया, बहुत सारे हैं, कैक्टस जैसे हैं, वही नागफनी के पौधे पाए जाते हैं क्योंकि कटीले होते हैं और इन्हें पानी की आवश्यकता कम है, इनमें वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, कम होता है। तो जिन पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम होता है वो पौधे वहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसके पूछ लें इसमें वर्षा के क्या कारण है, ठीक है, कम वर्षा के क्या कारण है, तो सबसे पहला कारण जो है बंगाल की खाड़ी से जो उठता हमारा मानसून, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या होती है, अपनी नमी खो चुकी होती है, क्योंकि यहाँ से अगर बंगाल की खाड़ी में मान लेते हैं तो राजस्थान लगभग यहाँ पे पड़ता था, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या होती है, अपनी नमी खो चुकी होती है या पहले से बरसात कर चुकी होती है, इसलिए वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। अगर दूसरा कारण देख लें तो जो अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवा है, ठीक है, वो इसी क्षेत्र के आगे समांतर बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर भी वर्षा बहुत कम होती है। और ये क्षेत्र वर्षा नमी के कारण, कम उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे क्या होती, कृषि कार्य संपन्न नहीं हो पाती, कृषि कार्य संपन्न नहीं हो पाता है, ठीक है, कृषि नहीं हो पाती है, ठीक, ये हुआ पॉइंट। अगर दूसरा पॉइंट हम देख लें तो इसमें जो दूसरा पॉइंट इसका हम देखते हैं तो कृषि कार्य तो इसका होता नहीं, और यहाँ पे जो जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या होती है, जनसंख्या कैसे हो जाती, विरल हो जाती है, मतलब बहुत कम जनसंख्या बचती है, क्योंकि यहाँ पे जल की कमी है, भोजन की कमी होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या कम होगी, ठीक। तो इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है तटीय मैदान, ठीक है, दूसरा आएगा हमारा तटीय मैदान। अगला पॉइंट हमारा है तटीय मैदान। अब तटीय मैदान का मतलब क्या है, देखो मतलब क्या है, हमने जो पढ़ा था, ठीक है, प्रायद्वीपीय पढ़ा था ना, प्रायद्वीपीय क्षेत्र जब पढ़ा था हमने, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कैसा होता है, जिसके तीनों ओर जल हो और एक और स्थल हो, प्रायद्वीप कहलाता है, ठीक। तो उसी प्रायद्वीप का क्या होता है, जो किनारे का भाग होता है क्या कहलाता है, तटीय, तट से है, ठीक है, तट जानते हो, समुद्र ये, ठीक है, ये समुद्र है, इसके किनारे का भाग क्या कहलाता है, तटीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक। अगर हम बात करते हैं अब इसमें, तो एक ये कैसी है, पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है, ठीक है, वही पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। अब इसको हम पार्ट डिवाइड करते हैं तो दो भाग में हो जाती है इसकी मुख्यतः, एक पश्चिमी, ठीक है, ये हो जाता है इसका पश्चिमी भाग, और ये हो जाता है पूर्वी भाग, ठीक है। अब पश्चिमी भाग की अगर बात कर लेते हैं तो इसकी औसत चौड़ाई कितनी हो जाती है, 64 किलोमीटर, कितनी होती है, 64 किलोमीटर, ठीक है, कितनी होती है, 64 किलोमीटर औसतन है, ठीक है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम होती है, ठीक है। अब अगर इसको देखें तो इसमें लगभग निम्न कुछ भागों में से क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। जैसे पहला होता है कोंकण तट का मैदान, ठीक है, कोंकण, तो सबसे पहले यहाँ पे आप जानते हैं दमन होता है, तो दमन से गोवा तक का क्या भाग कहलाता है, कोंकण, कोंकण तट का मैदान, ठीक है, कोंकण तट का मैदान। दूसरा होता है कन्नड़, तो कन्नड़ जो होता है गोवा से लेके कर्नाटक तक क्या कहलाता है, कन्नड़, कन्नड़ तट का मैदान कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ से लेकर मंगलौर से लेके, ठीक है, मंगलौर कहाँ पे, कर्नाटक में, तो वहां से लेके कन्याकुमारी तक का भाग क्या कहलाता है, मालाबार का मैदान कहलाता है, मालाबार का मैदान, मालाबार का मैदान कहलाता
है। ठीक, अगर हम इसकी देखें तो चौड़ाई हमने बता दिया आपको, लगभग 64 किलोमीटर औसतन है, कहीं 50 है, कहीं 80 है, ठीक है, 60 है। अगर अब हम देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान की बात, तो पूर्वी तटीय जो मैदान होता है ये हमारा भाग कहलाता है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान ये कहलाता है। तो ये कन्याकुमारी, पूर्वी घाट तथा समुद्री तट के बीच स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला है। ठीक, स्वर्णरेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ भाग है। ठीक, अब इसमें बहुत सारी जैसे नदियाँ, ठीक है, अगर हम इसमें इस क्षेत्र में बात कर लें, ठीक है, इस क्षेत्र में बात कर लेते हैं, तो इसमें नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, नर्मदा ताप्ती नदी मिलती है हमें पश्चिमी में। ठीक है, नर्मदा ताप्ती नदी मिलती है। अगर हम इस तरफ पूर्वी मैदान की बात कर लें, पूर्वी तटीय मैदान की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है? गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये नदियाँ हमें मिलती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ पूर्वी तट में मिल जाती हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है कि जो नदियाँ पश्चिमी भाग में समुद्र में मिलती हैं, ये क्या बनाती हैं? एस्चुरी, ज्वार नद मुख बनाती हैं। एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नद मुख बनाती हैं, ज्वार नद मुख बनाती एस्चुरी कह सकते हैं, एस्चुरी। ठीक है, और जो पूर्वी तट पे मिलती हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा। आपने सुना डेल्टा का मतलब है। ठीक है, तो मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये, जो नदियाँ पश्चिमी तट पे मिलती हैं या समुद्र में गिरती हैं वो क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती है। इसका मतलब डेल्टा नहीं बनाती हैं। हमारे वहाँ पे अगर नदियाँ सीधा कूदती है, सीधे उसमें कूद जाती, समुद्र में मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? नदियाँ जैसे जाती हैं यहाँ पे बीच में क्या बना देती हैं? डेल्टा बना देती हैं। तो यहाँ पे एक क्षेत्र हमारा बन जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं द्वीप समूह। अगला पॉइंट हम बात करते हैं द्वीप समूह क्या होता है। ठीक है, क्या होता है द्वीप समूह? द्वीप समूह द्वीप समूह क्या होता है? अब आपको पता है द्वीप समूह क्या होता है। द्वीप का मतलब क्या है? ठीक, तो द्वीप समूह क्या होता है? तो पहले समझेंगे द्वीप क्या होता है। द्वीप क्या होता है? ठीक है, अब आप समझ रहे हैं पृथ्वी, भारत जो है स्थल, भारत कैसा है? स्थलीय है। मुख्यतः क्या है? स्थलीय है और बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इसका। लेकिन अगर द्वीप की बात करते हैं तो द्वीप क्या है? तो आपको हमने बताया कि जो तट होते हैं, तटों से 200 मीटर, ठीक है, सॉरी 200 किलोमीटर, ठीक है, क्या होता है? उसी देश का सीमा होती है, जलीय सीमा होती है, जो देश उसके किनारे पर होता है, समुद्र के किनारे पर होता है, ठीक है, महासागर के किनारे पर होता है। तो अगर हम बात करते हैं 200 किलोमीटर तक, तो 200 किलोमीटर तक क्या है? भारत का क्षेत्र है। ठीक है, 200 किलोमीटर तक क्या है? भारत का क्षेत्रफल है, जलीय क्षेत्रफल है। लेकिन जो जलीय क्षेत्रफल है वहाँ पर कुछ भी स्थल पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम अब समझ लेते हैं द्वीप, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पृथ्वी का स्थल पाया गया, तो भूमि का ऐसा स्थल जिसके चारों ओर क्या हो? जल। क्या हो? चारों ओर क्या पाया जाए? ये स्थल है, एक ऐसा स्थलीय क्षेत्र जिसके चारों ओर जल पाया जाए, क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। ठीक, तो द्वीप कहलाता है। अब आता है द्वीप समूह। समूह मतलब जब बहुत सारे ऐसे स्थलीय क्षेत्र क्या हो जाए? बहुत सारे जब द्वीप हो जाए, मिल जाए, तो क्या कहलाता है? द्वीप समूह। अब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत में 2 प्रकार के द्वीप समूह पाए जा रहे हैं। कैसे? क्योंकि इधर क्या है बताया आपको? अरब सागर। कैसा क्षेत्र है? पश्चिमी। और पूर्वी में क्या है? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी।
बंगाल की खाड़ी। अगर हम द्वीप की बात करते हैं, ठीक, द्वीप की बात करते हैं तो अरब सागर में जो द्वीप है और बंगाल की खाड़ी में, इनको एक समूह में बांट दिया गया है। अगर हम अरब सागर की बात करें तो इसका नाम रख दिया गया है लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप समूह। और अगर पूर्वी की बात करें, बंगाल खाड़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है, समूह। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है और बंगाल खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब बात करते हैं, अब समूह है तो कुछ ना कुछ तो एक से अधिक होंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो भारत के जो द्वीप समूह हैं कितने, 247 द्वीप हैं। भारत के पास कितने समूह द्वीप हैं, 247, ठीक। 43 द्वीप लक्षद्वीप के अंतर्गत है या अरब सागर में, या कह सकते हैं ये अरब सागर में है, और 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में, ठीक। तो दोनों कितने हो जाते हैं, 247 हो जाते हैं। अगर हम अब लक्षद्वीप की बात करें तो 1973 से पहले इसे क्या नाम दिया जाता था, लकाद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1973 के बाद इसे समूह के रूप में बनाया गया और इसका नाम रखा गया लक्षद्वीप समूह, ठीक है। अब लक्षद्वीप समूह जो है इसमें कितने आते हैं द्वीप, 43, और अंडमान निकोबार में कितने आते हैं, 204। अब बंगाल की खाड़ी में जब स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसमें 204 है। अगर इसका विस्तार देख ले तो 590 किलोमीटर लंबाई का, कितना, 590 किलोमीटर लंबाई का है और 50 किलोमीटर चौड़ाई के रूप में, अर्धचंद्राकार के रूप में पाया जाता है। अगर हम इसी में बात करते हैं, आपने जो हमने उसमें सामान्य जानकारी में पढ़ाया था कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार, बृहद निकोबार द्वीप समूह है, वहां पर भारत का दक्षिणतम जलीय बिंदु पाया जाता है, जिसका नाम क्या था, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। क्या नाम था, इंदिरा इंदिरा पॉइंट, ठीक। तो हम लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। तो लक्षद्वीप का ज्यादा तो वर्ग नहीं, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर का, ठीक। अब आता है इसी में एक हमारा ज्वालामुखी, भारत का एक ही मात्र ज्वालामुखी है जो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका नाम क्या है, बैरन द्वीप। जिसका नाम क्या है, बैरन, ठीक है, बैरन द्वीप। इसी में क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। तो क्षेत्रफल और जनसंख्या में देखें, दोनों देश में देखें तो क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्या है, लक्षद्वीप की तुलना में क्या है, बड़ा है। क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें 204 है, इसमें 43 है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा बड़ा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बड़ा है, ठीक। ये हुआ। अब इसका हमारे इसमें चैप्टर की लास्ट हेडिंग आती है, ठीक है, जानकारी है, देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। प्रोवाल पॉलिप्स, प्रोवाल पॉलिप्स। प्रोवाल पॉलिप्स क्या होते हैं बताओ, प्रोवाल पॉलिप्स क्या होते हैं। प्रोवाल पॉलिप्स एक ऐसे जीव है, ठीक है, एक ऐसे सूक्ष्म जीव कह सकते हैं जो बहुत कम समय तक क्या होते हैं, जीवित रहते हैं, कम समय तक जीवित रहते हैं।
बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं, तो क्या होगा, तो इनके जो इंक्रीजमेंट होगा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, जो आपने देखा है, जो जंतु जितना कम समय जीवित रहता है उसको वृद्धि, उसके संतानों की वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये कैसे होते हैं, इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। ठीक है, जहाँ पे छिछला या गर्म जल होता है वहाँ पे इनका विकास आसानी से हो जाता है। ये इन्हें कह सकते हैं, इन्हें अनुकूल वातावरण वहाँ पे मिल जाता है अपनी संतानें बढ़ाने के लिए, अपना परिवार बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें आती है, इसी प्रवाल जो पालिस एक प्रकार के जीव हैं जो बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं। ये क्या करते हैं, इनके शरीर से कौन सा तत्व स्राव होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का जो CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्राव होता है। अब स्राव तो हो रहा है तो क्या हुआ, जो जीव है क्या होता है, बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, मर जाते हैं। कुछ दिन बाद तो मर जाएंगे या मर जाते हैं, लेकिन क्या होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव हुआ था वो तो उसी जीव के ऊपर ही होता है। ठीक है, तो इनकी जो संख्या होती है धीरे धीरे, जो हमारा छिछला या गर्म क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है, ये इन वृद्धि करते जाते हैं, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, जो छिछले या गर्म जल, जो छिछला था वहाँ पे एरिया, वहाँ पे ऊपर दिखाई पड़ने लगते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ऊपर दिखाई पड़ने लगते हैं। और जब दिखाई पड़ने लगते हैं तो कुछ दिन बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, जब जल से बाहर उनकी कुछ अवस्थिति दिखाई पड़ने लगती है तो यहाँ पर कुछ हो जाता है, पौधे का निर्माण होने लगता है, कुछ छोटे छोटे पौधों का उगना शुरू हो जाता है। इससे यहाँ पर क्या बन जाता है, ये एरिया फिर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता रहता है। यही क्या बन जाता है, द्वीप बन जाता है, द्वीप बन जाता है, जिसे प्रवाल पालिस द्वारा बनाया हुआ द्वीप कहा जा सकता है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रवाल रोधिका, दूसरा होता है तटीय प्रवाल भित्ति, तीसरा होता है प्रवाल वलय द्वीप। ठीक है, प्रवाल वलय द्वीप होता है। ठीक, अब जो इसकी कैल्शियम कार्बोनेट से क्या होता है, बाहर हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, द्वीप बन जाता है। इनमें वनस्पतियाँ उगाती हैं और ये हमारा द्वीप कहा जाता है। ये रहा हमारा सेकंड चैप्टर, कंप्लीट होता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, और इसको समझने के बाद हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप लिखिए, राइट करिए, लर्न करिए। और इसका जो समय है इसका उपयोग जरूर करिए। हर बार ये बात बताई जा रही है कि समय बहुत कम मिलेगा आपको। जो 2020 और 21 सत्र होगा, समय बहुत कम मिलेगा, उसमें ही आपको पूरा कवर करना है। ठीक, तो इसको पढ़िए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।